ये सबसे इम्पोर्टेंट और धमाकेदार देखा जाए तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये बताएंगे महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना। महादेवी वर्मा क्या थी क्या नहीं है, इनका डेथ कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ, ठीक ना। इनका साहित्यिक परिचय क्या है, इनकी कृतियाँ क्या हैं, गद्य रचना क्या है। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जीवन परिचय। महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद कि एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ। तो ये बताने की ज़रूरत है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ था फर्रुखाबाद। ये क्या होता है, अंडरलाइन आप लोग के लिए। अंडरलाइन मतलब नहीं, इसको आप दूसरे पेन से ब्लैक से ही लिखेंगे। तो यहाँ देखते हैं महादेवी वर्मा का जन्म, जीवन परिचय में महादेवी वर्मा जी का जन्म जो हुआ था फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी ये कहा जाता है होलिका के दिन भी हुआ था। तो आप लोगों को क्या करना है, इतना बड़ा अगर आप लोग लिखते चलेंगे तो क्या होगा, साहित्यिक परिचय छूट जाएगा आपका, ठीक है ना। मेन बातों को लिखना होता है। जीवन परिचय का मतलब ये होता है कि मेन बातों को लिखें। ये नहीं बचपन में क्या थी क्या की, ये सब लिखेंगे तो कॉपी भरेंगे लेकिन बट उसका नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम क्या था, गोविंद प्रसाद वर्मा था। भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। अब इनके पिता का नाम भी हो गया गोविंद प्रसाद वर्मा, ठीक ना। भागलपुर के क्या थे, कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहे थे। इनका माता का नाम क्या था, हेमरानी था, ठीक ना। हेमरानी परम विदुषी एवं धार्मिक महिला थी, इसलिए महादेवी वर्मा जी का मन बचपन से ही साहित्य में लगता था। अब ये कहने का अर्थ है कि जो इनकी मम्मी थी विदुषी थी और धार्मिक महिला थी, इनकी महादेवी वर्मा जी जो, इसीलिए बचपन में इनके जो मन था साहित्य में लगता था। 11 सितंबर, आगे आते हैं 11 सितंबर, ठीक है ना। 11 सितंबर देखा जाए तो 1987 ईस्वी में इन महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय, महादेवी वर्मा जी का साहित्य में बहुत रुचि रखी थी। मतलब यहाँ देखा जाए तो साहित्यिक परिचय महादेवी वर्मा जी जो था साहित्य में बहुत रुचि रखती थी। इसके अलावा संगीत और चित्रकला में भी रुचि था। ये नहीं है कि साहित्य में ही रुचि था, बहुत सारी रुचियाँ होती हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है साहित्य का। दूसरा पे देखा जाए तो संगीत और चित्रकला में भी इनकी रुचि थी। इनकी साहित्य साधना के लिए इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनकी साहित्य को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इनके काव्य यमा के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। ये काव्य लिखी थी यमा, बहुत ज़्यादा प्रकाशित हुआ था, बहुत हाईलाइट हुआ था, ठीक है ना। तो इस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला था। इनके काव्य का आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। जो काव्य ये लिखी थी तो इनको आधुनिक युग की क्या कहा जाता है, मीरा कहा जाता है। इनकी कृतियाँ क्या हैं ये जान लेते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। काव्य रचना में निर्जा आता है, निहार आता है, रश्मि आता है, दीप शिखा आता है, यमा आता है, संध्या गीत आता है, ठीक है ना। अब गद्य रचना क्या, अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं हैं से और क्या लिखा, श्रृंखला की कड़ी है। तो ये जैसे होता क्या है आप लोगों को बता देते हैं। आप लोग जब आप लोग लिखिएगा जीवन परिचय तो सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन परिचय आप लोग डाल लीजिएगा। दूसरा में साहित्यिक परिचय, ठीक ना। अब ये इम्पोर्टेंट जितनी बातों को ये कहा गया उनको हाईलाइट कीजिएगा और कम वर्डों में लिखने की कोशिश कीजिएगा, लगभग एक पेज आराम से हो जाए। कृतियाँ में लिख लीजिएगा, काव्य रचना और क्या है, गद्य रचना, ठीक है ना। इतना आप लोग लिख कर जाएंगे जब पेपर में तो बहुत आराम से हो जाएगा। जैसे देखा जाए तो पहले इम्पोर्टेंट क्या होता है इसमें ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था ये कंफर्म कर लीजिए कि जन्म स्थान क्या था। तो फर्रुखाबाद शिक्षित परिवार में हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। इनके पिता का नाम क्या था, गोविंद वर्मा था। इनके मम्मी का क्या नाम था, हेम रानी था, ठीक ना। ये क्या थी हेमरानी ये भी बताना है। जैसे उनके पापा क्या थे, प्रिंसिपल थे, तो हेमरानी क्या थी ये भी बताना होता है। अब बचपन में इनका मन साहित्य में लगता था, ठीक ना। ये सब बताते बताते उसके बाद से इनकी क्या होगी,
स्वर्गवास हो गई, ठीक ना। 1887 ईस्वी में क्या हुआ, स्वर्गवास हो गया। 1987 ईस्वी में क्या हुआ, स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय में आप लोग क्या कीजिएगा, ये देखिएगा साहित्यिक परिचय में बहुत ही क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में ये जरूर लिखिएगा, पद्म भूषण, ठीक है ना, यामा भी, ठीक है। आकृतियाँ तो आप लोगों को मालूम ही है, तो आप लोग इसको अच्छे से क्या कीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए और रट्टा मार जाइए, ठीक है ना। क्योंकि पेपर जो है 16 तारीख से स्टार्टिंग है, तो आप लोग अब से नहीं स्टार्ट करोगे पढ़ना ना तो दिक्कत आ जाएगी।